गांव में तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी कि नहीं, वंदना यहाँ रहती नहीं है और प्रधान उनको मानते नहीं है। मकान तो उनका हम ये शासन प्रशासन से मांगत है, हाथ जोड़ के मांगत है हमारे प्रधान भी छूट जाए, उनके घरे का नोटिस आ जाए कि उनका घर गिरा के हम खुद चल, कितना औरत है ना दिमाग बांधला खड़ा हो के लालता का घर हम खुद गिरवाई, बुलडोजर चलवाई अपने पैसा का हम चलवाई। जिस तरह से पूरा मामला चल रहा है, जिस तरह से आपके पति को फंसा दिया गया, आप आरोप लगा रही हैं कि अनुराग के केस में पैरवी कर रहे थे, इसलिए उनको फंसा दिया, तो आपको डर नहीं लगता कि ये लोग आपको भी फंसा सकते हैं? आपको अपने दिल दिमाग में बांध ले हम दोनों केस लड़ा, अपने प्रधानों बारे लड़ा, अनुरागो बारे, चाहे जहाँ जाए पड़े हमके, कोर्ट कचहरी, चाहे जहाँ चाहिए मंत्री अंतरी के, चाहे जहाँ जाए पड़े अधिकारी के, हम तहाँ पहुँच जाए। जब तक ले हमारे सांस चली, जब तक ले हमारे शरीर में खून रही, तब तक ले हम जावे, लेकिन दोनों लड़ाई लड़ के रहा, इतना अपने दिल दिमाग में बांध। नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, मेरी मौजूदगी वीरेंद्र यादव के घर पे है, जो प्रधानपति हैं और फिलहाल इस समय सलाखों के पीछे यानी जेल में हैं। और लगातार लोग ये कह रहे थे कि जो असली प्रधान है वंदना यादव, वो कब कैमरे के सामने आएंगी, वो कब अपना पक्ष रखेंगी, वो कब सारी सच्चाई से लोगों को अवगत कराएंगी। और जैसा कि लगातार गाँव के कई लोग ये कह रहे थे कि प्रधान यहाँ पर रहती नहीं, प्रधान कभी दिखती नहीं और वीरेंद्र उन्हें जो है मानते नहीं हैं, तो ऐसे तमाम आरोपों का खंडन करते हुए अब जो है वंदना जी सामने आ गई कैमरे के। और हमने भी खबर चलाई थी और हमने भी ये सवाल पूछा था कि हाँ, जो प्रधान है असली, उनको कैमरे के सामने आना चाहिए और सब कुछ बताना चाहिए। तो अब जो सवाल हैं, सारे सवालों का जवाब वंदना जी खुद देंगी। वंदना जी, सबसे पहले तो यही पब्लिक यही जानना चाहती कि इतने दिन तक आप दिखी नहीं, कहाँ रही, आप क्या कर रही? इतने दिन तक हम बम्बई रही, अपने चाचा के पास गल रही है, कुछ काम रहा है, चाचा हमारे बोलो ना आवा बेटा, हम गईली। तब फिर हम प्रधान के देखली यूट्यूब पे कि उठा ले पुलिस, इलायू बोलत हैं सुभाष वो हमारे ब्लाउज फना, हमार का मतलब उनकी ब्लाउज में रहा का चीज़, सोना चांदी रहा, हीरा मोती रहा, प्रधान हमारे छोड़त रहना है, पवन भैया छोड़ता ना, शिवम भैया सब उनका नीचत रहा है, काम मतलब से और लगोले। जनता आई मेन रोड के सामने बचाई, खेताड़ी में ना बचाई जनता, तो काहे खेताड़ी में भागत रहनी है। सुभाष काहे बदे लुक्कत रहना, अपने औरत के सब बचाई लुक्की ना, तो सुभाष का तो हम छुप ही गईली। जब मीडिया भाई सामने फिर बोले कि पड़ गल का तो हमारी तबीयत खराब ही है, ई कौन कानून तबीयत खराब, ऐसा लालता वो रानी अनुराग का तारीख रहा, वहाँ जाए रहा तो कहा कि वो बीमार है, एम्बुलेंस से गई नहीं हॉस्पिटल, ई कौन कानून हुआ। वो लोग मूड़ी कटने कौनो ना गैंगस्टर ना गैंगस्टर ना आरी ना तारी कुछ ना लगा, छूट गए ना, दो लोग छूट गए। हमारे प्रधान तो निर्दोष हों, काहे उनके गैंगस्टर लगा था, काहे फंसाए गए हमारे प्रधान, लेकिन एकदम पूरा निर्दोष हुआ। मतलब आपको ये लग रहा है कि हाँ, अनुराग के केस में वो जो है देख रहे थे, पैरवी कर रहे थे, इसीलिए जो उनको फंसाया जा रहा है, इसीलिए उनके फंसाया जा रहा है। तो फंसाने वाले को गलत है, लेकिन फंसावे न केहू के पति के ऐसा आरोप ना लगावे के चाहिए कि अपने पत्नी के नाम आना था, उनकर पत्नी मायके हईन, हम अपने पति के राय से मायके रहली है, वैसे ना रहली है। इनके घरे में नीमक तक ना रहा, हमारे प्रधान नीमक तक का पैसा दिल हम खुद दे लेला, सुभाष के नीमक तक पैसा ना रहा, हम खुद अपने हाथ से दे लेला। प्रधान की चोरी दे लेला, अपने मम्मी की चोरी दे लेला पैसा। उनका लड़की बम्बैया जौन गई बड़की, ऑनलाइन कपड़ा बुक करे, कहा चाची हमके पैसा दे, हम कही बहनी मम्मी से मांगला। जब हम प्रधान से कहा लगली तो कहाँ हम 20,000 30,000 दे ले भाभी के, हम कही दे ले भाभी तो मांगत ही ज़्यादा, जैसे अपन लड़की है वैसे इहो लड़की है, हम दे ले अपने मम्मी की चोरी। हमारे देवरान पूछल भाभी का करे आई, हम कही बहनी वैसे उगाइल ही, कौनो काम रहा वैसे आइल कहानी, हम आवला चाची हम कही आवा घूम जा। तो ये आरोप इतना आप लोग मानती थी सुभाष को और सुभाष की बेटी को, उसके बाद भी ये लोगों ने ऐसा किया आपके साथ? ऐसा क्या, उन लोगों को पैसा मांगनी सुभाष बो, कहानी भैया हमके कुछ पैसा दे दा, हमसे प्रधान फोन कहना कहना भाभी पैसा मांगत ही, हम कही कैसन पैसा, कहा थोन कि हमके पैसा दे दा कुछ, हम कही कहता हमारे पैसा ना हुआ, हमार मकान बनत हमें पैसा ना, तो कहा थी कि ना पैसा देबा तो हम तो के बझाए देबे, सुभाष बो कानी है। तो हम कहली अरे हमरे जियते वो फंसाए दियन तो के ई कौन कानून हुआ, ई बात ना है, वो फंसैन ना, वह कर्म कैनी सुभाष बो फंसा देनी, फंसा का पावत हो, जिसे भैया हम मर ना गली, हम जिंदा रही। जब प्रधान तार ब्लाउज फरन तो तुहाँ हमके फ़ोन कर का चतल, हाँ प्रधान हमारे ब्लाउज फल, तब हम अपने प्रधान से पूछले हुई काहे बदे फल्ला, लेकिन ये झूठ बात है, सड़े सड़ झूठ। ये जवाब हमके सुभाष बो के देवे के पड़ी, हर हालत में चाहे जैसे दी हन, लेकिन जब तक ले दी हन ना, नहीं तो सुभाष आए के अपन जवन केस मुकदमा कैले होन आपस ले के हमारे प्रधान की छोड़ावें। अच्छा,
जिस तरह से घटना हुई और आप काफ़ी समय से बम्बई थी बता रही हैं, गई हुई थी चाचा के पास, तो अनुराग की जिस तरह से हत्या हुई तो इसको लेकर प्रधान आपसे बताते थे, बातचीत होती थी, बताए थे कि इस तरह की घटना हो गई है गाँव में? हाँ बताऊ ना हमसे प्रधान, तो हम काली की काम हो तो हम आई, कहा नहीं काम ना। हमारे चाचा भी फ़ोन कई न प्रधान के, कहा प्रधान बेटा काम हो तो हम आई, कहा वंदना का फ्लाइट के टिकट मार दी तुरंत पहुँच जाइए। कहा नहीं चाचा ऐसा कोनो बात ना, हम देख लेबै। तब एक वजह से हम रुकी गई रही है। जब हमारे पापा के इस पार भैला ना तो हम वहाँ फिर अपने मायके फ्लाइट के टिकट मार के अपने मायके अइली। तब वहाँ हमरे क्यों ना है, मतलब हमारे भौजाई हैं दो तीन भाई हम हमरे, एक भाई के एक बहन के शादी ना भइली, हमारे पापा इस पार हो गए हन। तब हम हमारे भौजाई भी बाहर ना निकलती, हम अपन मम्मी के रहल परेशानी तब मुझे अपन रहली प्रधान के राय से रहला। मतलब आपके मायके में समस्या थी और प्रधान से बात करके कि हाँ जब तक वहाँ समस्या थी कुछ दिन संभालने के लिए आप वहाँ पे रुकी हुई थी, लेकिन गांव में तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी कि नहीं वंदना यहाँ रहती नहीं है और प्रधान उनको मानते नहीं हैं और कई सवाल खड़े, अगर मानते नहीं तो आप फिर कैसे आपको चुनाव लड़ाते, कैसे क्या? जैसे प्रधान हमके नाम मानतन तो हमार पर्चा ना दाखिल करतन, पर्चा दाखिल केहू का कैसा कतरन, मम्मी के कैसा कतरन, देवरान रानी उनकर कैसा कतरन, बिना मल्ले हमार पर्चा दाखिल कैले हुअन। तो ये काहे सब झूठा आरोप लगावत था। पहली बात प्रधान हमारा एकदम पूरा निर्दोष होना, हमारे प्रधानमंत्री ने हम तो सोचिल हमार प्रधान बहुत राजा मने, केहू और गलत निगाह उठा के तकले ना हुआ कि हम गलत निगाह उठा के ताक दी, जौन सब आरोप लगावा था लेकिन झूठ बात। सुभाष बो के कि हमके देवे के पड़ी, जौन कर ब्लाउज फैल सोना चांदी निकला था उनके ब्लाउजे में से ना, ये तो हमके चाहिए प्रूफ उनकर। अच्छा, तो जैसे अनुराग के केस में लगातार पैरवी कर रहे थे आपके पति वीरेंद्र और लगातार हर तारीख पे जा रहे थे वो, और वो ये चाहते थे कि हाँ ये हत्यारों का जो घर है, लालता का जो मकान है, जो ग्राम समाज ज़मीन पे वो गिर जाए। अब तो वो सलाखों के पीछे हैं फिलहाल, अभी तो उनको छुड़ाने के लिए आप लोग प्रयास करेंगे ही कि हाई कोर्ट से जमानत के लिए आप लोग दौड़ेंगे ही हो, लेकिन ऐसे हत्यारे के लिए जिसे जो अनुराग कि जिसने हत्या की, क्योंकि आप भी एक माँ हैं तो उस माँ का दर्द आप समझ सकती हैं कि क्या उस माँ पे बीत रही होगी जिसका इकलौता बेटा जो इस तरह से काट दिया गया। तो ऐसे हत्यारे का घर गिरवाने के लिए आप प्रधान हैं, आपकी तरफ से क्या किया जाएगा? पूरा इतना आपने दिल दिमाग में बांध लेला, हम दोनों केस लड़ब, अपने प्रधानों बारे लड़ब, अनुरागों बारे, चाहे जहाँ जाए पड़े हमके, कोर्ट कचहरी, चाहे जहाँ चाहे मंत्री अंतरी के, चाहे जहाँ जाए पड़े अधिकारी के, हम तहाँ पहुँच जाए। जब तक ले हमारे सांस चली, जब तक ले हमारे शरीर में खून रही तब तक ले हम जाबे, लेकिन दोनों लड़ाई लड़ के रहा। इतना अपने दिल दिमाग में बांध ले लेला। हमारे चाचा पापा ये संस्कार देना बेटा सच्चाई की लड़ाई हरदम लड़े के चाहिए, झूठ की लड़ाई लड़बू तो पीछे कदम कई लेबू, लेकिन सच्चाई लड़ाई मकान तो उनका हम ये शासन प्रशासन से मांगत है, हाथ जोड़ के मांगत है हमारे प्रधान भी छूट जाए, उनके घरे का नोटिस आ जाए कि उनका घर गिरा के हम खुद चल, कितना औरत है ना दिमाग बांधला, खड़ा हो के लालता का घर हम खुद गिरवाई, बुलडोजर चलवाई अपने पैसा का हम चलवाई। आप खड़ी होंगी उस समय, अगर आदेश हो जाता है तहसीलदार कोर्ट से उस मकान गिराने का तो आप जाके खड़ी होकर गिरवाएंगे? हम गिरवा दे बिल्कुल, एकदम अपने दिल दिमाग में पूरा मजबूती की तरह। सब लोग बोलते हैं ना औरत ही, तो औरत का खाली कहना है औरत, औरत मर्द इतना काम करती हैं, खाली अपने अंदर अथुआ न रखें कि हम ना कह पाए, पीछे न। हम तो चाहे जहाँ जाए के रही, चाहे हम बिलायत में जाए रही तो हम बिलायत में चल जाए, इतना तक का हमारा अथुआ है। अच्छा, जिस तरह से पूरा मामला चल रहा है, जिस तरह से आपके पति को फंसा दिया गया, आप आरोप लगा रही हैं कि अनुराग के केस में पैरवी कर रहे थे इसलिए उनको फंसा, तो आपको डर नहीं लगता कि ये लोग आपको भी फंसा सकते हैं? आपको ऐसा डर नहीं लगता? ना हमके एकदम बिल्कुल डरना है, हमके डरना। हमारे प्रधान रही हैं ना, हमारे पल्ले एक बच्चिया है, हमारे प्रधान खिया जी आली हैं, हम जब हमारे प्रधान ने हम के कैसे खियाई जब कहाँ जाब कमाए, हमके एकदम डर। आए के ललता देखी राजेश के भेजें, देखी हमके गोली मार देने, देखी उठवा देने। एक लड़का एक लाल छूट किया, एक लाल का मूड़ी कटने में मतारी रोवत थी, आ जलन दूसरे केहू के एक लाल हन केहू के दू लाल, सबके लाल का मूड़ी काट दें, आए के हमरो मूड़ी काट दें तो का बच पाई है ना, उनके इतनी दम ही है, सुबासो के इतनी दम ही आए के दिखावे हमारे सामने सुबास पर उनके ब्लाउज में रहल का चीज़, हम यह मांगल उनके ब्लाउज में रहल का, वो ब्लाउज लिया के हमके दें। अच्छा, अभी तक कोई सीसीटीवी वीडियो भी वो लोग नहीं सामने लाया? क्योंकि पिछली बार जो घटना हुई थी, जो मारपीट, उसका सीसीटीवी वीडियो भी था, लेकिन इस बार का कोई सीसीटीवी वीडियो भी नहीं आया और सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। इस आरोप पे जो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तब वो कहा था ना कि सीसीटीवी कैमरा लगल हुआ सड़क पे दिखाओ तो, खिताड़ी में दिखाओ तो, यार चारों ओर दिखाओ तो ना, लेकिन हमके साबुत चाहिए, हमके साबुत चाहिए। जौन कहा था प्रधान गाली देले हुअन, हम इहो ना मान सके तुम्हारे प्रधान गाली देले हुअन, हमके जब तक ले पूरा प्रूफ ना दिखाइए तब तक ले उनकर हम कुछ ना मानब कि हमारे प्रधान गलत हुअन। हमारे प्रधान एकदम निर्दोष हुअन, सही हुअन।
अच्छा, जो जो लोग प्रधान के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह से गाली दिए और मारपीट की और प्रधान ऐसे दबंग किस्म के हैं, ऐसे लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे आप, क्योंकि अभी तक आप कैमरे के सामने आई नहीं थी, आप आई, आपको क्या लगता है क्या प्रधान ऐसे हैं आप, क्योंकि आप उनकी पत्नी है तो सबसे ज़्यादा बेहतर आप ही उनको जानती होंगी, तो क्या लगता है प्रधान इस नेचर के हैं, वो गाली गलौज देते हैं, मारपीट करते हैं या नहीं, क्या है? नहीं, हमारे प्रधान नहीं करते। जब तक ले हम अपने आँखी के सामने ना देखब तब तक ले हम मान ना सकी कि हमारे प्रधान गाली देले हुआ, नहीं तो कट्टा बंदूक लेके मारत हुआ। ये कुल झूठ बात थी, खाली आरोप लगाए कि प्रधान के हमारे फंसावल है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, तो ये वंदना यादव हैं जो कि प्रधान हैं कबीरुद्दीनपुर गांव की, और साफ तौर पे ये कह रही हैं कि प्रधान के ऊपर जो है वो आरोप लगाया गया और उन्हें फंसाने का काम किया जा रहा है। और इन्होंने हुंकार भर दी है कि जिस तरह से इनके पति अनुराग के केस में लगातार पैरवी कर रहे थे, वैसे ये भी एक लड़ाई अपने पति को छुड़ाने के लिए तो लड़ेंगे ही, लेकिन उस माँ को, अनुराग की माँ को इंसाफ दिलाने के लिए और लालता के उस साम्राज्य को गिराने के लिए भी जो है ये लड़ाई जारी रखेंगी। जो लड़ाई इनके पति ने छेड़ी है, जो जंग जारी है इंसाफ की, वो चलती रहेगी। और जैसे ही तहसीलदार कोर्ट से कोई आदेश होगा उस घर को गिराने का, तो ये जो है खड़ी होकर के खुद जेसीबी लगवा करके उस घर को गिरवाने का और उस जगह को खाली कराने का काम करेंगे। साफ तौर पे इन्होंने कई आरोप लगाए हैं सुभाष को और उनकी पत्नी के ऊपर कि जिस तरह से उन लोगों ने उनके पति को फंसाया है, तो कहीं ना कहीं ये जो राजेश है उसकी साजिश के तहत जो है इनको फंसाया गया है। फिलहाल ये लड़ाई लड़ेंगे और अपने पति के साथ साथ अनुराग के परिवार को भी इंसाफ दिलाएंगी।